वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो फिर इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मेथड का एक नया टेक्निक, दैट इज डिस्टिलेशन। ओके, डिस्टिलेशन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे दो मिसेबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि दो इमिसिबल लिक्विड हो या फिर एक वोलाटाइल हो, एक नॉन वोलाटाइल हो, उन सबको अलग अलग करने के क्या क्या तरीके हैं। हमने सेपरेशन मेथड की बात की थी। देयर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सेपरेशंस। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशंस की भी बात की थी। उसमें हमने क्या देखा था कि एक डेंस पार्टिकल्स थे और दूसरे लाइट पार्टिकल्स थे। तो हर किसी मिक्सचर को हम एक तरीके से अलग नहीं कर सकते, यही अब तक हमने जाना। ओके, तो अब हमारे सामने एक नया चैलेंज, एक नया मिक्सचर। अब वो मिक्सचर क्या है कि दोनों का दोनों जो कंपोनेंट्स है उस मिक्सचर के वो मिक्सेबल है। ठीक है, आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उनको डिमार्क करना मुश्किल है, वो होमोजीनियस है। तब अब क्वेश्चन अराइज होता है, और दोनों वोलेटाइल हैं, मीन्स दोनों इवेपोरेट हो सकते हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है, तब इनके लिए फिर हम क्या कोई दूसरा टेक्निक यूज करें? तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड। बट डिस्टिलेशन के भी कुछ बाउंड्रीज हैं। तो हम किस तरह के लिक्विड्स को डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, किस तरह के लिक्विड को डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब आज हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में, आज के इस नेट टेक्निक्स में सेपरेशंस के, that is known as the distillation. So once again, good afternoon to all of you, and now come to the topic. Our today's topic is distillation. डिस्टिलेशन, जैसे ही हमने डिस्टिलेशन लिखा, दैट मीन्स कि यह एक नया टेक्निक है या यह एक मेथड है क्या करने के लिए? कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तब बात आती है कि किस तरह के मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए? होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होंगे? दोनों मिक्सेबल होंगे, मीन्स कि दो जो लिक्विड्स होंगे वो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कि बिल्कुल होमोजीनियस लगेंगे। तो ये क्या होंगे? टू मिक्सेबल लिक्विड्स। अब ये दोनों जब लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो हम अब इन्हें कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? तो बेसिकली क्या होता है, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस। इसमें जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वह क्या होते हैं? इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर स्टेट। कैसे? हीट करने से, बाय हीटिंग लिक्विड। इट डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट। और फिर क्या करता है? वो फॉलोड करता है बाय हीटिंग एंड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स। ओके, जो कैसे प्रोड्यूस होता है? आफ्टर द कूलिंग। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस which involves conversions of a liquid into vapor followed by the condensation. तो तुम लोग लिख लो, distillation is a process which involves, मतलब बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है। तो which involves conversions of a liquid conversion of liquid कहाँ? into vapor. ओके, into vapor। कैसे वेपर में होगा चेंज? कैसे होगा? जब हम उसको हीट करेंगे, by heating
फॉलोड बाय, लेकिन हीट कर दिए वेपर में कन्वर्ट हो गया, इतना काफी नहीं है, फॉलोड बाय कंडेंसेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा कि यदि दोनों कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर है उसके दोनों कंपोनेंट्स यदि वोलाटाइल है, तो एक क्या होगा मोर वोलाटाइल और दूसरा क्या होगा, वन कंपोनेंट इज मोर वोलाटाइल एंड अनदर वन इज लेस वोलाटाइल। ओके, इसके लिए किस तरह के apparatus हम यूज करेंगे अभी देखेंगे, कैसे हम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अनदर वन इज लेस वोलाटाइल। तो इससे क्या होता है, जो हमारा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स है वह पहले बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स पहले बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो दूसरे जो लेस वोलाटाइल है उसके वेपर्स जो है वह बाद में बनेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, it is used for the separation of such components of the mixture in which if the components start boiling या start changing into the vapor after the evaporations, वह decompose नहीं होना चाहिए without decomposition। ओके, यदि कंपोनेंट्स हमारे मिक्सचर के जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, वेपर में चेंज होना स्टार्ट होते हैं, जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं, तो जो बॉयल किया जाए तो हमारा कंपोनेंट है वह डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, एंड देयर शुड बी द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो कंडीशंस क्या होना चाहिए, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स और किस तरह के कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ द किस तरह के कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स है, ऑफ अ टू मिक्सेबल लिक्विड, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू मिक्सेबल लिक्विड्स मतलब कि हमारा जो मिक्सचर था दो मिक्सेबल लिक्विड का, तो उसी तरह के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होता है बॉइलिंग के बाद। व्हेन आफ्टर बॉइलिंग इट विल नॉट डिकम्पोज। ओके, एक तो डिकम्पोज नहीं होगा, तुम बॉयल करने लग जाओ और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर यदि किसी कंपोनेंट को बॉयल करना स्टार्ट किए और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर यदि डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर तो हमें वैसे के वैसे वो कंपोनेंट्स ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो एक पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि बॉइलिंग के बाद ये डिकम्पोज नहीं हो, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड there should be the difference of the boiling point more than 25 Kelvin or degree centigrade, and there should be difference of boiling point 25 Kelvin or more than 25, मीन्स कि एटलीस्ट 25 केल्विन के टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तभी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। ओके, क्लियर यहां तक? मतलब कि हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए तो होता है, दो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं उसमें, और जो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व्स कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। उसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, बट देन इट विल बी फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। लेकिन उस जो इवेपोरेशन के बाद जो वेपर बनेंगे उसको फिर हम कंडेंस करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे, और तब वो क्या होगा, उसको एक फ्लास्क में इकट्ठे कर देंगे। मैं ये एक्सपेरिमेंट से तुम लोगों को बताऊंगी भी, समझाऊंगी।
अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दो, ओके। और वीडियो को लाइक करते रहो, यदि बोर हो रहे हो तो, नहीं बोर हो रहे तो भी लाइक कर दो, ओके। कंसंट्रेट करो, यदि किसी भी सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करोगे तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं जानना चाहोगे तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इसलिए कंसंट्रेट करोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो ऑफ कोर्स तुमको अच्छा लगेगा, ओके। जो भी हमारा जो कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट से मिलकर जो मिक्सचर बनता है, तो उसमें 1 कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल एंड अनदर इज द लेस वोलेटाइल। कहने का क्या मतलब हुआ कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है वह डिफरेंस रहना चाहिए, और बॉयल होने के बाद कंपोनेंट्स को डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। उन्हीं 2 कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज हो जाता है। व्हेन आफ्टर बॉइलिंग इट विल नॉट डिकम्पोज, वह डिकम्पोज नहीं होगा। और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 25 और मोर देन 25। 8th क्लास के बहुत सारे बुक में मैंने 9th क्लास के बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि एग्जाम्पल डिस्टिलेशन में क्या दिया हुआ, इथाइल अल्कोहल और वाटर का। मतलब इथाइल अल्कोहल और वाटर के तुम मिक्सचर को ले लिए और उसको सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से, उस बुक में बहुत सारे पब्लिकेशंस का मैंने बुक देखा है, तो उसमें मैंने क्या देखा है कि उसको उसने सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कराया, जो कि गलत है। क्योंकि यदि हम इथाइल अल्कोहल और वाटर की बात करें तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, मैं रब कर रही हूँ, ओके। फिर समझा रही हूँ तुमको, तो तुम लोग उस पर ध्यान नहीं देना, वो गलत है। बेसिकली हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? एसीटोन और वाटर का लेंगे, ओके। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एसीटोन और वाटर का। बुक में जो दिया हुआ, बहुत सारे बुक में, 9th क्लास के बुक में अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग किया है सिंपल डिस्टिलेशन से, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अल्कोहल का क्या है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ क्या डिफरेंस कितना है इनमें? जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको निकलेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो 25 नहीं है या मोर देन 25 नहीं है, मतलब एटलीस्ट 25 केल्विन तक होना चाहिए उसका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है। तब तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं अलग करते हैं, इसको हम लोग किससे अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बाद, ओके। पहले हम लोग डिस्टिलेशन को अच्छे से समझेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि इसको क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, क्यों डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते हैं। जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, क्लियर, ओके। नाउ चलो अब हम क्या देखते हैं, अभी हम डिस्टिलेशन में क्या देखेंगे, एक सेकेंड। अब डिस्टिलेशन में हम देखेंगे कि एक स्पेशल तरह के एपरेटस को यूज किया जाता है, ठीक है। उस एपरेटस में क्या करते हैं, हम लोग मिक्सचर लेते हैं, और किस तरह के मिक्सचर को लेंगे? जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मैंने क्या बताया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम लेंगे एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर। अब ये देखो, ये तुम यदि एसीटोन में वाटर को मिक्स कर दोगे तो ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि तुमको पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ एसीटोन है और कहाँ वाटर है। और फिर तुम यदि चाहो कि तुम इसको सेपरेट कर लो कि हम एसीटोन अलग निकाल ले, वाटर अलग निकाल ले, चलो हम सिंपल क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड लगा देते हैं। तो जब तुम इवेपोरेशन मेथड लगाओगे तो उड़ जाएगा एसीटोन एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट पे आके। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लो तुमने बॉयल करना स्टार्ट किया, इसने टेम्परेचर अटेन किया, किसने? एसीटोन ने 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो उड़ जाएगा। फिर मान लो तुम्हारा वाटर फ्लास्क में रह भी जाता है, तो इस कंडीशन में हमें एसीटोन और वाटर दोनों तो अलग अलग मिलने से रहा। इसलिए हम लोगों को यदि दोनों कंपोनेंट्स चाहिए होता है तो फिर हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड को ही यूज करते हैं। समझ में आया डिस्टिलेशन मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं? यदि 2 कंपोनेंट्स है हमारे किसी मिक्सचर में जो कि मिक्सेबल है, होमोजीनियस है, ओके, और हमें दोनों कंपोनेंट्स चाहिए,
आफ्टर द सेपरेशन। ये नहीं कि चलो एक उड़ जाता तो कोई बात नहीं, जैसे हमने नमक और पानी वाले में ले लिया, नमक और चीनी वाले में ले लिया, सॉरी चीनी और पानी वाले में ले लिया, तो पानी उड़ गया और चीनी हम लोगों को मिल गया, शुगर मिल गया। नहीं, हमें उड़ाना नहीं है, हमें चाहिए दोनों कंपोनेंट्स। तब हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं। ओके, अब तुम लोग जैसे देखो नेल पेंट वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, गर्ल्स स्पेशली लेडीज, बॉयज तो कोई नहीं यूज करता होगा। अब तुम लोग को यूज कर लेते हो तो मुझे नहीं पता, ये कुछ अलग ही हो जाएगा, अलग लेवल पे चला जाएगा। ये किसी किसी लड़के का भी होता है ऐसा कि एक जो होता है ना, एक उंगली लिटिल फिंगर, उसका नेल पेंट लगा के रखता है, तो उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो तुम क्या देखोगे, यदि गलती से कैप उसका खुला रह जाता है तो बेसिकली नेल पॉलिश में क्या होता है, वो एसीटोन रहता है, वो एसीटोन उड़ जाएगा, निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, वो जो तुम्हारा नेल पेंट है बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। या फिर जो तुम नेल रिमूवर लाते हो, तो नेल रिमूवर हम लोग क्या यूज करते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, और उसके बॉटल को तुम छोड़ दो, या गलती से छूट जाता है, एक्सपेरिमेंट मत करना तो पिटाई खाओगे घर में, बोतल का कैप खोल के मत रख देना, तो क्या हो जाएगा, 1-2 दिन के बाद तुमको एक बूंद भी एसीटोन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, वो एसीटोन उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट गेट दैट एसीटोन, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ कंटेनर नहीं लगा कर रखा है। तो फिर कैसे मिल सकता है हमें, इसके लिए एक स्पेशल एपरेटस होता है। मैं एपरेटस के बारे में बताती हूँ तुम लोगों को। देखो कैसे करते हैं, कैसे इसको डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग अलग करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक स्टैंड ले लो, चलो ठीक है, स्टैंड ले लिया। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे एक फ्लास्क ले लो, ठीक है। अभी ड्राइंग पे मत जाना, ध्यान मत देना, तुम लोग बस समझने की कोशिश करो, ड्राइंग में बहुत सुंदर नहीं बनाने वाली हूँ। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, ट्राइपॉड स्टैंड पे डाल दिया, जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। ओके, चलो डाल दिया, क्लियर। यहां तक ये जो स्टैंड लगाया है वो किसे लगाया है, ताकि यहां से क्लैंप के थ्रू हम फ्लास्क को पकड़ के रख सके, ठीक है। ओके, फिर ये ट्राइपॉड स्टैंड को भी कस दो, क्लियर। यहाँ पे हमें कॉर्क से क्या कर देना है, इसको टाइट कर देना है। ओके, एक कॉर्क से टाइट कर देना है, और इसमें क्या कर देना है, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को तुम्हें ले लेना है। क्यों लेना है एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को, क्योंकि तुम्हें उसी को तो अलग अलग करना है, उसी में से तो एसीटोन और जो मिक्सचर, सॉरी एसीटोन और जो वाटर के मिक्सचर हैं, वो जो 2 कंपोनेंट्स है उस मिक्सचर के, उसमें हमको क्या चाहिए, एसीटोन अलग चाहिए और वाटर अलग चाहिए। तो इसलिए हम क्या किए, एक फ्लास्क में ये एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को ले लिए, ठीक है। लिख दो यहाँ पे एसीटोन प्लस वाटर। अच्छा, अभी हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं यहां लिख देती हूँ, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह क्या है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब तुम बताओ कि दोनों में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, देखो 44 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग। दैट मीन्स कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा है, तब तो डिस्टिलेशन हम आराम से कर सकते हैं, और हम लोगों को जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो आराम से अलग अलग मिल सकते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो मोर वोलाटाइल है और एक जो है वो लेस वोलाटाइल है। मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बहुत देर के बाद वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, है ना। तो ये तो आराम से हम लोग बॉयल कर सकते हैं, और दोनों को
दोनों को लेने के लिए या दोनों को ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या हो जाएगा, प्रॉपर गैप मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। क्योंकि एक जब तक एसीटोन को बॉयल कराने के बाद, इवेपोरेट कराने के बाद, कंडेंस कराने के बहुत देर के बाद जो है वह पानी जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को अटेन करेगा और इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। और ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। यदि ये डिफरेंस नहीं रहेगा तो इसके पीछे पीछे ही आ जाएगा, एसीटोन के पीछे पीछे ही क्या होता, वाटर भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता, फिर हमें कंडेंसेशन का टाइम ही नहीं मिलता और दोनों के वेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन को ना यूज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। इन बातों को मैं फिर से रिपीट करूंगी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ाऊंगी। अभी इतना समझो कि यदि हमारा जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो हमने बस क्या करना है, सिंपल डिस्टिलेशन के मेथड को यूज करना है। कोई शक या सवाल? अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, नाउ अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब लगानी है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम, देखो यहां से एक पतली सी ग्लास की ट्यूब लगाएंगे, ठीक है। और ये ग्लास का ट्यूब कहाँ जाएगा, यहां से कहाँ चला जाएगा, ये इससे इकट्ठे होके कहा, ये बहुत ज्यादा पतला ही हो गया, इसको बोलेंगे कंडेंसर, ठीक है। इस कंडेंसर के ऊपर ऐसे एक वाटर कंडेंसर भी लगा रहेगा, ठीक है। और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक फ्लास्क में अटैच होगा, ठीक है, जहां पे ये जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अभी बताती हूं मैं, ठीक है। तो ये एक पतली सी ग्लास ट्यूब है, ये कॉर्क से पैक है ताकि कोई भी इवेपोरेशन के बाद बाहर ना जा सके। ये ग्लास ट्यूब है जो यहां से वेपर जाने के बाद ये कहां चला जाएगा, इस ग्लास ट्यूब में चला जाएगा। और यहां जो है एक इनलेट और दूसरा आउटलेट लगा रहता है। ये इनलेट है और ये क्या है, आउटलेट है। और इसमें क्या भरा रहता है, वाटर। तो इसलिए ये बोलते हैं यहाँ पे वाटर इनलेट, यहां से पानी अंदर जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, वाटर आउटलेट। अभी अभी मैं बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा। और ये तुम्हारा फ्लास्क, ओके। तो ये तुम्हारा एपरेटस है जिसको तुम्हें क्या करना है, सेट करना है, ओके। ये जो हमारा ग्लास फ्लास्क है, ये जिस ट्राइपॉड स्टैंड पे है, वह क्या होगा, यहां से एक स्प्रिट लैंप लगा दो। और स्प्रिट लैंप किस लिए लगाते हैं, हीट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हमने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट। तो ये अंदर का जो मिक्सचर तुमने लिया है एसीटोन और वाटर का, वो क्या हो जाएगा, वह गर्म होना स्टार्ट होगा। और वह गर्म होना स्टार्ट हो गया, उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए यहाँ पे क्या लगा दो, एक थर्मामीटर, ठीक है। ये थर्मामीटर क्या करेगा, ये रीडिंग लेता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया हमने एक थर्मामीटर, ठीक है। और ये हमारा ग्लास ट्यूब था जो कलेक्ट करेगा किसको, वेपर को, ठीक है। क्लियर? अब जब तुम इस थर्मामीटर को देखोगे, रीडिंग करोगे, जब तुमने हीट देना स्टार्ट कर दिया है, एक सेकंड, थर्मामीटर थोड़ा ज्यादा चौड़ा ही बन गया, चलो ये जूम कर दो, ये थर्मामीटर, ठीक है। ओफो, सीधी लाइन ही नहीं बन रही है यार, चलो कोई बात नहीं। चलो अब ये जूम कर लो कि ये थर्मामीटर है, ठीक है। हमने थर्मामीटर लगा दिया और यहाँ पे क्या था, हमारा ग्लास ट्यूब था। ग्लास ट्यूब था, जो ग्लास ट्यूब क्या करेगा, ग्लास ट्यूब
वाटर वेपर को, जो भी हो, जो जिसका भी वेपर हो, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तब अभी क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है, जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते 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 कहाँ आ जाएगा? यदि टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने क्या बताया था? किसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड? 56 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा यदि थर्मामीटर शो कर रहा है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये हमारे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है। और जैसे ही ये हमारा 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा एसीटोन जो है वह इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा है यहाँ पे, हम जानते हैं कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये वेपर बना, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके कहाँ आएगा? ये उठ के राइज होके यहाँ तक आएगा और फिर कहाँ चला जाएगा? इस कंडेंसर में चला जाएगा। जब इस कंडेंसर में गया तो यहाँ पे वाटर आउटलेट और वाटर इनलेट किस लिए बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि वाटर क्या करेगा, जो ये वेपर आएगा उसको कूल करेगा, ठंडा करेगा। और जब वो ठंडा करेगा तो वाटर की भी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, फिर वो वाटर भी तो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके सर्कुलेशन के लिए, वाटर के सर्कुलेशन के लिए वाटर आउटलेट और वाटर इनलेट किया जाता है कि फिर से पानी उसमें डालो और जो पानी गर्म हो गया उसको निकालो, क्योंकि उसका तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा ना इसको ठंडा करने के लिए, एसीटोन को ठंडा करने के लिए। और धीरे धीरे जब सारे एसीटोन इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब तक एसीटोन इवेपोरेट होता रहेगा, याद करो एक चीज को, फ्लैशबैक में जाओ, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में तुम्हारा टेम्परेचर क्या रहता था? जब हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो हमारा टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाता था? कांस्टेंट हो जाता था। हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता था? कांस्टेंट हो जाता था, क्योंकि जो एनर्जी होती थी वह क्या होता था? कन्वर्शन में चला जाता था। तो जब तक पूरा का पूरा एसीटोन तुम्हारा वेपर में नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा? 56 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। क्योंकि जो 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वह कहाँ चला जा रहा है? मीडियम को चेंज करने में वो एनर्जी यूज हो जा रहा है, एसीटोन को वेपर बनाने में वो एनर्जी यूज हो जा रहा है। ओके, अब जब सारे के सारे जब वेपर बन जाएंगे, ओके, तब क्या होगा? वेपर बन गए, कंडेंस हो गया, मतलब फिर से लिक्विड में चेंज हो गया, और ये लिक्विड कहाँ हो जाएगा? यहाँ आकर जब ये एसीटोन तुम्हारा वेपर बना गया, यहां से आया और जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस फ्लास्क में इकट्ठा हो गया। चलो, अब जब सारे एसीटोन इकट्ठे हो गए तो इस फ्लास्क को हटा लो। ओके, यहाँ पे दूसरा फ्लास्क लगा दो या फिर छोड़ दो। तब क्या हो जाएगा? तब तुम्हारा, अब जब एसीटोन खत्म हुआ, तब अब टेम्परेचर यहाँ पे अटेन होना स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा तो इंक्रीज होते होते, ये तुम थर्मामीटर में देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कहां तक आएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? बोलो बच्चों, ये तो हलवा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी क्या हो जाएगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? फिर सेम कंडीशन, वेपर में चेंज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, एंड देन यू कैन कलेक्ट द वाटर ऑल्सो। तो ये तो वाटर की बात थी। यदि दो मेसेबल लिक्विड, यदि दूसरे भी तुम ऐसे ही लेते हो मिक्सचर, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वह मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो उनको इसी तरह से डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर को यहाँ ले लिया, एक फ्लास्क में हीट देना स्टार्ट किया। जो मोर वोलेटाइल है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वह पहले हीट होगा। ओके, उसके बाद जो
लेस वोलाटाइल है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो बाद में गर्म होगा, जो वेपर बन जाएगा वो कंडेंसर में कंडेंस होकर हम लोग फ्लास्क में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा क्या, डिस्टिलेशन। और किसके लिए था, वैसे लिक्विड के लिए, वैसे मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए जिनका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है यह क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 25 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि ये डिस्टिलेशन तो ठीक है भाई, तो जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स ले लिए सबको हम लोग डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे वैसे कंपोनेंट्स को। बट प्रॉब्लम क्या होता है, इसके भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या बताऊं, एडवांटेज ही पहले पढ़ लेते हैं फिर डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे भाई। एडवांटेज ये है कि तुमको क्या ये एक्सपेरिमेंट देखकर नहीं लगा कि बहुत सिंपल सा है, दिस इज वेरी सिंपल। दिस एक्सपेरिमेंट इज, मतलब इसमें कोई तामझाम ज्यादा नहीं है। दिस एक्सपेरिमेंट इज, क्या दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल, प्रोसेस ही लिखो, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। वेरी सिंपल। और दूसरा जो मजेदार चीज है, यह बहुत ही कम खर्चीला है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो लिख सकते हो इट इज नॉट एक्सपेंसिव। तो बोलोगे कि मैम अच्छा एक्सपेंसिव तो है ही नहीं, सिंपल भी है ही, तो फिर इसमें डिसएडवांटेज कहां से आ जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये 100% एफिशिएंट नहीं, इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। और ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स इफ द कंपोनेंट्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंसेस है, हैविंग डिफरेंसेस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट मोर देन द लेस देन द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस तरह के मिक्सचर के लिए जिनके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस जो है वह लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ differences of boiling point is less than 25 degree centigrade, then if differences of the boiling point is less than 25 degree centigrade, then it is not applicable. ओके ओके, तो इस तरह से इनके ये डिसएडवांटेजेस हो गए और ये एडवांटेजेस हो गए। नाउ आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, नहीं कुछ भी क्लियर होगा तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, लेट मी नो कि क्या क्लियर नहीं है तुम्हारा। ओके, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। ओके, तो ये हमारा एक अलग मेथड था, सेपरेशन मेथड था, एक नया टेक्निक था डिस्टिलेशन, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, किसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, किस तरह के हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ओके, बट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आगे चल के हमें और क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस डिस्टिलेशन में थोड़ा कुछ ऐड कर देंगे और तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें बाय द रिपीटेटिव डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और कूलिंग से हम लोगों को कंपोनेंट्स मिलेगा। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करो।